अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल है प्यारे बच्चों? कौन खुश है? गुड। तो हमने पिछली क्लास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ी थी और समझी थी, और ये समझा था कि किन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे फैराडे साहब ने ये नतीजा निकाला कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हो और एक कंडक्टर हो और हम कंडक्टर को मूव करें तो क्या होता है, तो उसमें करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन आवर करंट साइंटिफिक नॉलेज, बल्कि कहना चाहिए कि बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल विद फैराडे साहब, हाउ इज दिस फिनोमेनन एक्सप्लेन्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका उन्होंने एक नतीजा निकाला, लेकिन वो नतीजा जब तक वैलिड नहीं होता या लॉ नहीं बनता, जब तक कि आप उसको अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से प्रूव ना कर दें, कंफर्म ना कर दें, उसका रीजन एक्सप्लेन ना कर दें कि भाई ये हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। यानी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से उसमें करंट क्यों जनरेट हुआ, ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट जनरेट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट ने बताया। उसके जनरेट होने के बैक में क्या था, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बट द क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट हैपन। जब तक इस व्हाई का जवाब नहीं आएगा, ये लॉ समझनी मुस्तनद नहीं कहलाएगी। द लॉ विल नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। सो द लॉ कैन ओनली बी ऑथेंटिकेटेड आफ्टर ही इज एबल टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इट हैपेंड। तो हम आज की क्लास में वो रीजन पढ़ेंगे जो उन्होंने दिया और जिसको फिर आने वाली दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि दिस इज द रीजन व्हाई इट हैपेंड। ठीक है सकीना, आपको समझ आ रहा है? गुड। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड याद दिला दूं। आपने ये पढ़ा था कि एवरी मूविंग चार्ज in a uniform magnetic field experiences a force. मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। तो चार्ज मूव करने का मतलब वो भी एक मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी क्योंकि मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट। तो वो फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या मैग्नीट्यूड निकालना है तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या डायरेक्शन निकालनी है इस फोर्स की तो क्या इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, फर्स्ट वेक्टर v इनटू द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर b, v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वो यहां से हासिल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक दो एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, क्या हो सकता है, ये लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई हैं B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड जा रहा है। This is B, this is B and this is B. So can you tell me what will be the direction of magnetic force? 6 डायरेक्शन हो सकती हैं, आपको पता है 6 डायरेक्शन हो सकती हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, और आउटवर्ड और इनवर्ड। सो 1 2 3 4 5 आउटवर्ड एंड 6 इनवर्ड। तो मैंने सिंबल्स भी बता दिए, आपने मुझे सिर्फ अपने हाथ के इशारों से बताना है कौन सा नंबर सही रहेगा। इज इट 1
ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? v क्रॉस b करना है आपको. चार्ज पार्टिकल गोइंग अपवर्ड, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. b इज राइटवर्ड. ठीक है, तो v क्रॉस b निकालना है. इज इट 1 or is it 2 or is it 3 or is it 4 डाउनवर्ड है और is it 5 आउटवर्ड है और is it 6 इनवर्ड है. 6 पॉसिबल डायरेक्शन है फोर्स की. आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि आप मुझे इस वक्त फोर्स की डायरेक्शन बता सके. v क्रॉस b, वेयर इज v? अच्छा, इन 6 में से v की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड या राइटवर्ड? v की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. तो अपवर्ड किसको बोला है मैंने? 3 को बोले अपवर्ड. 3 इज अपवर्ड. ठीक. और b की डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड इज व्हाट? 1. तो b की डायरेक्शन 1 है और v की डायरेक्शन अपवर्ड है. अब आपने v क्रॉस b करना है. राइट हैंड से v क्रॉस b करना है. उल्टा नहीं मोड़ना. द हथेली शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ b. तो b कहां है? राइटवर्ड. हथेली शुड फेस b and the finger should be in the direction of first vector which is v. So first vector is upward direction. Second vector b, v cross b. ठीक है, तो v and b, v cross b. What is the direction of force? Yes, what is the direction of force? Rightward, leftward, upward, डाउनवर्ड. 4 तो हो ही नहीं सकते. v और b के प्लेन में तो वैसे भी नहीं हो सकते. तो 2 ही बनते हैं, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा. एक्सेलेंट. तो क्या बना? आउटवर्ड 5 या इनवर्ड 6? यस, 6. सो द करेक्ट आंसर इज v अपवर्ड है, b राइटवर्ड है. v क्रॉस b करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इनवर्ड होगी. ठीक. इसी तरीके से ये कीजिए. दूसरा b डाउनवर्ड है और v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज लेफ्टवर्ड है. क्विक, v क्रॉस b करना है आपको. चार्ज लेफ्टवर्ड जा रहा है, b डाउनवर्ड है. राइट हैंड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ v. तो v की डायरेक्शन में जाना है और b किधर है? तो हथेली उस तरफ होनी चाहिए. दैट्स b. And where is b? Downward. तो v cross b करें. तो what is the direction of force on the charge? Force on the charge. Outward. Excellent. तो यहां पर force on the charge will be outward direction. b downward है, v leftward है, तो velocity की तरफ, हथेली b की तरफ. v cross b किया तो the direction of force is outward. So in this case the direction of force is outward. Yes. तो ये फर्स्ट पार्ट था. इसके बाद ये अकेले चार्ज की बात हो रही है. चार्ज जब मूव करता है तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? अच्छा, अगर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ करंट है, जब वो करंट बन गया, जब वो कंडक्टर से गुजर रहा है किसी खास डायरेक्शन में, तो करंट पे फोर्स के लिए इक्वेशन क्या है? आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा. तो यहां इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? और आसान है. L क्रॉस बी, लेंथ क्रॉस फ्लक्स डेंसिटी करना है और लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी? वही जो करंट की डायरेक्शन होगी. जो करंट की डायरेक्शन होगी वही लेंथ की डायरेक्शन होगी, बिकॉज वी कंसीडर्ड लेंथ एज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. यू रिमेंबर दैट. तो अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फॉर एग्जांपल उसमें कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैन यू टेल मी द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर? B डाउनवर्ड है और लेंथ ऑफ द वायर राइटवर्ड है. तो अगर L फर्स्ट वेक्टर है, B डाउनवर्ड है, तो L क्रॉस B, तो फोर्स ऑन द करंट विल बी
आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम ड्रॉ हुई इसके लिहाज से फोर्स ऑफ द करंट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये कंडक्टर ऐसे रखा हो, वेयर इज बी डाउनवर्ड एंड वेयर इज करंट, वेयर इज करंट, कंडक्टर ऐसे रखा है तो करंट इज आउटवर्ड। So when the current is outward and B is downward, now calculate the direction of force. Yes, so length outward है, B downward है, force की direction on that side होगी। ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए rightward direction हो जाएगी। If the current is outward, then force will be on the rightward direction. If the current is inward, then force will be on the leftward direction. ठीक है, तो ये एक क्विक रिव्यू था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के लिए एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। जब ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में समझ आ गया तो अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। कैन यू सी द डायग्राम क्लियरली? कैन यू सी द कॉइल? कैन यू सी द गैल्वानोमीटर? यस, एंड कैन यू सी दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर which is inside the magnetic field? तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि हमने इस कंडक्टर को मूव किया अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमने इस कंडक्टर को मूव किया अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड ही गिव? वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन एंड वेरी लॉजिकल। उन्होंने कहा कि जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या होता है जिसके पास वो बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के पास लातादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम कंडक्टर को पुल करते हैं, we may be exert the force in the leftward direction on the conductor। जब हम कंडक्टर को पुल करते हैं तो हमने कंडक्टर को खींचा, लेकिन हमने कंडक्टर को नहीं खींचा खाली, बल्कि उसमें बैठे हुए उस पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबको भी इधर खींचा। So when the conductor moves, it's not the conductor who is moving, it is the free electrons, it is the charges in the conductor which are also moving. And when the charges start moving, they become a magnet, and when they become a magnet, the magnetic field exerts a force on those magnets. Magnetic field exerts a force on the moving charges. बात समझ आ रही है? इसको मैं 3D में दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास वो कॉइल है, ठीक है, ये जो ग्रीन हिस्सा है कॉइल का, ये वो कंडक्टर इस पे गौर कर रहे हैं। हाँ, कैन यू सी दैट? अब हम इस कंडक्टर को, थोड़ा मैंने इसे टेढ़ा रखा है, अब हम इसको जब मूव करते हैं, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये वो कंडक्टर का हिस्सा है जो आपको जिस पे गौर करना है। जब हम इसे मूव करते हैं, इसके अंदर बैठे हुए हजारों लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कोने से दूसरे के अंदर। जब हम इसे मूव करते हैं तो अब आप इमेजिन कीजिए, तसव्वुर की आंखों से देखें, गौर से सिर्फ उन चार्जेस पे गौर कीजिए, कंडक्टर को भूल जाएं। तो जब हम मूव कर रहे हैं तो हम तो कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, हम तो कॉइल को मूव कर रहे हैं, लेकिन दरअसल साथ में वो सारे चार्जेस भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझ नहीं आया? देखें, मिसाल के तौर पर ये एक प्लेट है, मिसाल के तौर पर ये एक प्लेट है, और इस प्लेट पे गुलाब जामुन रखी हुई है। फ्री इलेक्ट्रॉन को आप मान लें गुलाब जामुन है। तो आप जब प्लेट मूव करेंगे, अगर आप खाली प्लेट मूव कर रहे हैं तो क्या गुलाब जामुन वही रह जाएगी? वो भी प्लेट पे साथ साथ आएगी। तो आपकी नजर किस पे होगी, प्लेट पर या गुलाब जामुन पर? गुलाब जामुन पर। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का हाल है, वो भी आपकी तरह नतीदी है, तो वो भी गुलाब जामुन को देखती है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखती है। सो व्हेन यू मूव द कंडक्टर, व्हेन यू मूव द कॉइल, एक्चुअली यू आर मूविंग द गुलाब जामुन, आई मीन द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड व्हेन दे मूव, अब हर इलेक्ट्रिक चार्ज इधर जा रहा है, when they move in this direction, तो क्या होगा, इन पे एक फोर्स लगेगी। कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये मूविंग चार्ज बन गए, एंड एवरी मूविंग चार्ज इज अ मैग्नेट। तो तमाम मूविंग चार्जेस पर कलेक्टिवली फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो
आपको पता है क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी से निकालिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चार्जेस लेफ्ट जा रहे हैं, कंडक्टर को हमने लेफ्ट खींचा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, लेफ्टवर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, downward, so this is the direction of v and this is the direction of b, b downward है, v leftward है, तो क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की, when v is leftward, b is downward, ये केस भी यही था, चार्ज लेफ्ट पे जा रहा था, b डाउनवर्ड जा रहा था, तो आपने राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, that's b, v क्रॉस बी, फोर्स की डायरेक्शन, एक्सीलेंट, आउटवर्ड डायरेक्शन, तो तमाम चार्जेस पर, इस कंडक्टर में मौजूद तमाम चार्जेस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगी, तो ये सारे चार्जेस उस फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में उन पे फोर्स लगेगी वो उस डायरेक्शन में भी चल पड़ेंगे, हम तो इधर घुमा रहे थे, वो उधर चल पड़े, क्यों चल पड़े, क्योंकि उन सब पर एक धक्का लगा कि इधर जाना है, तो दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द कंडक्टर एंड द मूवमेंट, डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, directed flow of charges in one direction is called current. So when the conductor is moved, the charges are also moving, so they become moving charges. Magnetic field exert a force on the moving charges and all of them start experiencing a new force collectively in outward direction, so they all start moving in that direction and an induced current is generated in the conductor. आया ख्याल शरीफ में, तो पहली फोर्स कौन सी है जो हमने एक्सर्ट की, फोर्स नंबर 1, उस फोर्स की वजह से चार्जेस मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट्स वी, एग्रीड, हमने धक्का दिया, सारे चार्जेस उधर चल पड़े, गुलाब जामुनों की प्लेट को हिला दिया हमने, गुलाब जामुन मूव इन दैट डायरेक्शन, लेकिन गुलाब जामुन को हमने उस तरफ मूव किया है, लेकिन हमारी नियत कहां मंगा रही है उनको, हम सामने बैठे थे, हमारी नियत के इधर आना है, so we are, our eyes want them to move forward, so that niyat is called F is equal to q v cross b, that's the force, तो मैग्नेटिक फोर्स इन पे लगना शुरू होती है और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लिहाजा इस कंडक्टर में आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट जनरेट हो जाता है, एंड क्योंकि करंट हैज टू बी अ क्लोज पाथ, क्योंकि ये पूरा कॉइल है तो ये पूरा सर्किट पे फ्लो करने लगता है, हियर इट इज आउटवर्ड एंड ऑनवर्ड्स इट मूव्स इन द कॉइल, आया ख्याल शरीफ में, दैट इज द कॉज ऑफ करंट इन द कंडक्टर, और अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देते, अगर हम उसको पुल नहीं करते, पुश करते, तो अगर हम उसे पुश करते तो ये कंडक्टर जो लेफ्ट गया था ये राइट जाता, द गुलाब जामुन वुड हैव मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, दैट्स v, v क्रॉस b करें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आती, आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड आती, तो फिर करंट इस कंडक्टर में आउटवर्ड नहीं होता बल्कि इनवर्ड होता, तो करंट की दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड कंडक्टर में, तो क्योंकि हमने इस तरफ खींचा तो आउटवर्ड करंट आया, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो याद है एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जब उन्होंने डायरेक्शन अपोजिट की थी धक्का देने की, तो फिर करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई थी, तो आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड करंट हो गया, क्लियर, सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है, इसके नोट्स सर आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं क्योंकि वी वांट टू फिनिश लेंजेस लॉ आल्सो इन टुडेस क्लास, तो वो जरा व्हाट्सएप पे क्विकली रीड कर ले ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, विद रेफरेंस टू दिस डायग्राम रीड द नोट्स ऑफ फैराडेज लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज लॉ।
जी जनाब, पढ़ लिया आपने? एनी क्वेरी? इज इट क्लियर? इस एक्सप्लेनेशन में सिंपली ये बताया गया, पहले तो इसका सेटअप बताया गया कि मैग्नेट है, कॉइल है, हम इस कंडक्टर के हिस्से पे गौर कर रहे हैं, हमने लेफ्टवर्ड फोर्स अप्लाई की, कॉइल मूव किया, कंडक्टर मूव किया, कंडक्टर में चार्जेस मौजूद हैं वो भी मूव किए, और मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो मूविंग चार्जेस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन पे फोर्स लगाती है क्यू बी क्रॉस बी, और उसकी वजह से आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट होती है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स द फर्स्ट पार्ट, दैट्स फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के एंड पर एक नेगेटिव साइन लगाया और हमने कहा कि इसका मतलब हम आपको समझाएंगे जब हम लेंजेस लॉ पढ़ेंगे। तो अब लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट सुनिए। लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट वही है जो आपने उस नेगेटिव साइन के एक्सप्लेनेशन में लिखी थी, ये उसकी स्टेटमेंट है। क्या? लेंजेस लॉ सेज, लिख लीजिए, the direction of induced current is always such that it opposes the cause which produces it. The direction of induced current is always such that it opposes the cause which produces it. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये साइंटिफिकली देखा जाए तो फिजिक्स की पहली स्टेटमेंट है, या वो वाहिद लॉ है जिसमें लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां जो वर्ड आया है वो मेटाफोरिकली है, यहां मेटाफोरिकली अपोजिट्स का वर्ड यूज हुआ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी that it opposes the cause which produces it, कि ये अपने प्रोड्यूस होने की वजह की मुखालिफत करेगी। यानी जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इट विल अपोज दैट रीजन, इट विल अपोज दैट कॉज। ये नहीं कह रहा कि करंट की डायरेक्शन कॉज की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि कॉज को अपोज करेगी। अब कैसे करेगी और क्या हो रहा है वो हम इस केस में स्टडी कर लेते हैं। क्या हुआ? व्हाट इज द कॉज? किस वजह से करंट जनरेट हुआ? ओरिजिनल कॉज क्या था? हमने क्या किया जो हम ना करते तो ये सब ना होता? जी गुड, हमने पुल किया, वी पुल्ड द कॉइल, वी पुल्ड द कॉइल। सो दिस फोर्स नंबर 1 is the cause. Force in the leftward direction, force exerted on the coil in the leftward direction is the cause. अगर हम ये हरकत नहीं करते, अगर हम इसे पुल नहीं करते तो चार्जेस मूव नहीं करते, तो उन पे फोर्स नहीं लगती, तो वो आउटवर्ड मूव नहीं करते, तो इंड्यूस करंट नहीं होता, तो ना होता बांस, ना बचती बांसुरी। तो सारा ड्रामा हमने क्रिएट किया, बैठे बिठाए अच्छा खासा वो पड़ा हुआ था उसको हिला दिया, ये कॉज था। ठीक है, जैसे घर में अक्सर लड़ाई हो जाती है बहन भाइयों की, तो क्या होता है, भाई सो रहा है, बहन ने आया आके उठो उठो उठो, अब उसका दिमाग खराब हो गया, उसने उठ के मारना कूटना शुरू कर दिया, घर में हंगामा मच गया। तो अम्मी कह रही क्या हो गया क्या हो गया, सारा कसूर भाई का। भाई का कसूर नहीं था, वो जो सबसे पहले आपने सोते हुए आदमी को जगाया था हाथ मार के, दैट इज द कॉज। तो कॉज यहां पर क्या है, दैट लेफ्टवर्ड फोर्स जो आपने एक्सर्ट की है, ये कॉज है। अब इससे क्या हुआ, आपने कहा जी इससे ये हुआ, चार्जेस मूव किए आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी, करंट जनरेट हो गया, हम उसमें अब नहीं जा रहे, करंट आउटवर्ड आ गया।
करंट की दूसरी पॉसिबल डायरेक्शन क्या थी? दो ही डायरेक्शन थी, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो करंट इनवर्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ? आउटवर्ड प्रोड्यूस हुआ। अब जब कंडक्टर में करंट होता है, व्हेन अ कंडक्टर कैरीज अ करंट, it becomes the current carrying conductor, and every current carrying conductor in a magnetic field, every current carrying conductor in a magnetic field experiences a force according to the equation F is equal to IL cross B। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, ये तीसरी फोर्स प्ले में आने वाली है। पहली फोर्स वो थी जो हमने लगाई, दूसरी फोर्स वो थी जिसकी वजह से चार्ज उठ के भागा, करंट स्टार्ट हो गया। अब तीसरी फोर्स प्ले में आने वाली, अम्मी का थप्पड़, भाई ने लड़ना शुरू कर दिया, अब अम्मी का थप्पड़ आने वाला है। ये जो दूसरी फोर्स थी जिसकी वजह से करंट जनरेट हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में, नाउ दिस बिकम द करंट कैरिंग वायर, एंड द करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स IL क्रॉस B। तो इस आउटवर्ड करंट की वजह से इस कंडक्टर पर एक और फोर्स लगेगी, पहली वो जो हमने लगाई थी, दूसरी वो जो मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पे लगाई थी, करंट जनरेट किया, और अब उस करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तीसरी फोर्स लगाएगी L क्रॉस B से। L क्रॉस B अप्लाई कीजिए, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B? Downward. So what is the direction of force on the current conductor or the current? तो V क्रॉस B निकालिए तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी लेफ्टवर्ड। यानी हमने इसको इधर पुल किया था, कंडक्टर में करंट आउटवर्ड जनरेट हुआ, उस आउटवर्ड करंट की वजह से दैट्स L, B डाउनवर्ड है, उस आउटवर्ड करंट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो जिस डायरेक्शन में हमने पुल किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में IL क्रॉस B एक्सर्ट होगा। That is the third force in the play, and that is the force which is opposing the cos. Cos क्या था? Leftward force. That तो leftward force की वजह से करंट आउटवर्ड हुआ, आउटवर्ड करंट की वजह से एक राइटवर्ड फोर्स लगी, तो लेफ्टवर्ड फोर्स को राइटवर्ड फोर्स बैलेंस करने के लिए आ गई, उसकी मुखालिफत करने के लिए आ गई। तो यही लेंज़ेस लॉ कहती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट it opposes the cause which produces it. Who produced this current? Leftward force. नतीजे में पहले आउटवर्ड फोर्स लगी ऑन द चार्जेस, करंट चल पड़ा, करंट की वजह से एक और फोर्स लगी, दैट्स फोर्स नंबर 3, IL क्रॉस B, and that force is the force due to current. That is the force due to current, and that force is opposite to the cause which produce the current. समझ आई बात? तो अब लेंज़ेस लॉ की एक्सप्लेनेशन पढ़िए, सर आपको नोट्स भेज रहे हैं। नोट्स पढ़े पहले, फिर दोबारा समझाते हैं आपको।
जी जनाब, पढ़ लिया आपने? क्लियर है लेंसेज लॉ? कॉन्सेप्चुअली करना होगा वरना मिक्स हो जाएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाएंगे, डायग्राम क्लियर नहीं होगी आपकी, आप फैराडेज लॉ, लेंज लॉ की एक्सप्लेनेशन को मिक्स कर देंगे। कॉन्सेप्ट से चलिए, तीन फोर्सेस दिमाग में अलग अलग रखिए। पहली फोर्स वो है जो कॉज है, कॉइल को हमने पुल किया है, यू पुल द कॉइल, तो जो पहली फोर्स है वो कॉज है, मूविंग द कॉइल इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से इस पे मौजूद चार्जेस मूव करे, मूविंग चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगी, दैट आउटवर्ड डायरेक्शन QV क्रॉस B, इसकी वजह से इंड्यूस करंट बन गया। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की वजह से एक तीसरी फोर्स लगी, फोर्स ऑन द करंट, तो दैट थर्ड फोर्स इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरफ हम मूव कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। तो अगर लेंजेस लॉ गलत होती, खुदा ना खास्ता इंड्यूस करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में ना जनरेट होता, तो किस डायरेक्शन में होता? दो ही ऑप्शन थी, इस कंडक्टर में करंट या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो लेंजेस लॉ ने कहा वो डायरेक्शन होगी जिस पे अपोज करे, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन थी, वो हमने देख ली। लेकिन फर्ज करें आउटवर्ड न होती, फर्ज करें इनवर्ड होती, तो अगर खुदा ना खास्ता इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जनरेट होता, तो क्या उस करंट की वजह से कंडक्टर पर कोई फोर्स लगती? अगर करंट आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड होता, तो क्या उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स कंडक्टर पे लगाती? क्या उस करंट की वजह से IL क्रॉस भी अप्लाई होता? होता। अगर आउटवर्ड करंट ना होता, इनवर्ड करंट होता, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस करंट पे भी फोर्स लगाती? यस, एक्सीलेंट, शाबाश। तो आप धोखे में नहीं आए, एक्सीलेंट। तो आउटवर्ड करंट हो या इनवर्ड करंट हो, करंट तो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगानी थी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती, तो उसकी डायरेक्शन क्या अभी भी राइटवर्ड होती? जब आउटवर्ड करंट था तो राइटवर्ड थी, जब इनवर्ड करंट होता तो लेफ्टवर्ड होती। तो जरा गौर फरमाइए, फिर क्या होगा दुनिया में? हम सिर्फ पहली दफा हल्का सा धक्का दें एक कॉइल को, उस हल्के के धक्के से करंट जनरेट हो, उस करंट की वजह से और फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में, और करंट जनरेट हो, और फोर्स लगे और करंट जनरेट हो, सारी जिंदगी करंट ही जनरेट होते रहे, आप घर में बैठे रहे, बिजली फ्री में आएगी, दुनिया में बिजली ही बिजली होगी, करंट ही करंट होगा। तो जब थोड़ी सी फोर्स लगा के इनफाइनाइट एनर्जी पैदा हो जाए, तो ये किसकी मुखालिफत हो रही है? ये कौन कहता है ऐसा नहीं हो सकता? घर बैठे कुछ नहीं होगा, बगैर पढ़े इम्तिहान में नंबर नहीं आएंगे, हर काम में मेहनत होगी फिर रिजल्ट आएगा, तो कौन कहता है? उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंसेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर खुदा ना खास्ता लेंसेस लॉ गलत होती, तो ये लॉ भी गलत साबित हो जाती। व्हाई? बिकॉज हमने थोड़ा सा हिलाना था, बस हमने थोड़ा सा हिलाना था, उस थोड़े से हिलाने से करंट जनरेट हुआ थोड़ा था, उस थोड़े से करंट से और फोर्स आई और मूव किया, और करंट आया और फोर्स आई और मूव किया और करंट आया, एंड देन यू कैन प्रोड्यूस इटर्नल करंट, इटर्नल एनर्जी बाय अप्लाइंग लिटिल और नो फोर्स। सो लिटिल इनपुट and infinite output is against the law of conservation of energy। तो इसलिए नेचर ने ये इंतजाम किया कि भाई करंट प्रोड्यूस करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा करंट आया फिर उसको अपोज करने के लिए फोर्स आ गई, अब और करंट चाहिए तो और फोर्स लगाइए ताकि और अपोजिशन फोर्स आ जाए। तो जितना करंट चाहिए उतनी अपोजिशन भी साथ आएगी। तो दुनिया में कोई कामयाबी, कोई करंट, कोई एनर्जी मेहनत के बगैर नहीं मिलेगी। हर करंट के लिए अपोजिशन भी आएगी, और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा अपोजिशन आएगी। तो ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा नाम चाहिए, तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और ज्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आया ख्याल शरीफ में? तो कॉन्सेप्ट फैराडेज लॉ भी वही बता रहा है जो हम शुरू से आपको बताते आए हैं, अब तो मान जाए हमारी बात।
ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए और सोते हुए भाई को ना जगाइए, क्योंकि अगर आपने सोते हुए भाई को जगाया तो फिर करंट जनरेट हो जाएगा, और अगर उसका करंट जनरेट हुआ तो इतना खतरनाक नहीं है। अगर अम्मी ने भी करंट जनरेट कर दिया, तीसरी फोर्स आ गई, वो बड़ी खतरनाक होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।